नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फटाफट खबरों के बाद रुख बड़ी खबर का। सुशांत केस में अंकिता लोखंडे ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की है तो इस दौरान अंकिता ने यह बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती परेशान किया करती थी। रिया से रिलेशनशिप खत्म करना चाहते थे सुशांत। मुझसे बातचीत के दौरान काफी भावुक हो गए थे सुशांत। ये बातें अंकिता लोखंडे की ओर से कही गई हैं। बिहार पुलिस ने जब उनसे पूछताछ यहां पर की है उसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार पूछताछ जांच इस पूरे मामले में जारी है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद नेपोटिज्म से लेकर तमाम तरह के सवाल उठे और अब उनकी जो गर्लफ्रेंड रही थी रिया चक्रवर्ती, जिन्होंने खुद पर सवाल उठने के बाद सीबीआई जांच की मांग कर दी थी, अब वो खुद सवालों के घेरे में हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और अब पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अंकिता लोखंडे जो मित्र रही थी सुशांत सिंह राजपूत की, उनसे जब पूछताछ बिहार पुलिस ने की है तो उन्होंने इन तमाम बातों का खुलासा यहां पर किया है। और सुशांत केस की जांच के लिए आपको हम एक और बड़ी खबर बता दें। इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली के एक वकील हैं आरुषि, केस का हवाला देते हुए उन्होंने ये जो याचिका है ये दायर की है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, अर्जी यहां पर दी गई है दिल्ली के एक वकील की ओर से। उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में ये अर्जी दी गई है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की अर्जी दाखिल। और हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, ये अर्जी यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, क्या कुछ कहा गया है इसमें? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है कि इस पूरे मामले पे एक अलग से जांच कमेटी बिठाए ताकि जांच की जाए, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही है सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है। आपने देखा होगा जिसे पिछले 46 दिनों से लगातार मुंबई पुलिस इस पूरे मामले लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी लगा नहीं है। पुलिस की माने तो जाहिर सी बात है पुलिस अब तक इस पूरे मामले को एक एडीआर यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट समझ के चल रही है। उन्हें साफ लग रहा है कि इसमें कोई भी फाउल प्ले नजर नहीं आता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इसमें सुशांत सिंह ने सिर्फ जो उनकी जो डिप्रेशन था उसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, उसके पीछे कोई दूसरे कारण नहीं है। और एक तरफ देखिए जिस तरीके से जब उनके पिताजी ने, सुशांत सिंह के पिता ने जब बिहार में पूरा मामला दर्ज करवा दिया, उसके बाद से पूरा केस की दिशा और पूरा बदल चुकी है। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा उन्होंने खुलासा कर दिया है कि आखिरकार उनके बेटे की मौत किस कारण हुई है, जो उन्हें पिताजी को लगता है। और उन्होंने साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाया। रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार को उनके पिताजी ने घसीटा है कि किस तरीके से इस पूरे उनके बेटे को निशाना बनाया गया, किस तरीके से उसे तमाम बातें बिल्कुल जो मुकदमा उनकी ओर से दर्ज किया गया, तमाम बातें स्पष्ट की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से। अभिषेक, बने रहिएगा आप हमारे साथ। रजत भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। रजत, अंकिता लोखंडे की ओर से भी कई तरह के खुलासे यहाँ पर किए हैं। जब पूछताछ बिहार पुलिस ने उनसे की है, क्या बातें साझा की हैं उन्होंने? देखिए, जितना भी शक है, जितनी भी चीजें हैं, जो आप कह सकते हैं फोकस है वो रिया चक्रवर्ती पे, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता, उन्होंने जो बयान अपना दिया है, या फिर जो फादर ने बिहार पे एफआईआर लिखाई है, या जो कड़ियां जुड़ रही हैं, चाहे वो पैसे का मामला हो, डेबिट कार्ड का हो, क्रेडिट कार्ड का हो, कंपनी खोलने का मामला हो, किस तरीके से अंकिता हावी थी सुशांत पर, ये खुलासा धीरे धीरे सामने आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी बनाई गई, कंपनी में जितने भी रिया चक्रवर्ती के घर के लोग थे वो सब उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स थे। बड़ी बात यह है कि आखिर किस दबाव में थे सुशांत रिया चक्रवर्ती के कि सारी कंपनीज पे उनके घर वाले डायरेक्टर्स थे। एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स की जितने भी कोड्स थे वो सब रिया चक्रवर्ती के पास थे। पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि डॉक्टर के पास लेके जाना, वहां पर दवाइयां लाना, ये सब रिया करती थी और एक दिन रिया छोड़ के जा चुकी थी। एक बड़ा खुलासा ये भी हो रहा है कि डिपेंडेंट हो चुके थे सुशांत रिया पर, और रिया जो थी वो उन्हें डिच कर अलग हो चुकी थी। तो दो बड़ी बातें हैं। और परिवार ने जिस तरीके से बिहार में एफआईआर लगवाई है, उसके बाद बिहार पुलिस वहां गई है। रिया चक्रवर्ती ने भी एक बड़े लॉ फर्म को हायर किया है, और वो कह रही है कि जांच जो है वो आप क्लब कर दीजिए, मुंबई में होने दीजिए। और अब तक हमने
कोई भी ऐसी चीज रिया के मुंह से नहीं सुनी है जिसपे देख के लगे कि नहीं रिया बेकसूर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस तरीके से वो बात कर रही है, बार बार कह रही है कि जांच करा लीजिए, सीबीआई की बाकी जांच करा चीजें तो लीजिए। देखिए, यहाँ पर रजत जांच का विषय है, आगे बढ़ेगी तो सारी चीजें स्पष्ट भी हो जाएंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इतने लंबे समय से सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ भी थे, उनके साथ डिपेंडेंट उनके ऊपर हो चुके थे, लेकिन आखिर कारण अभिषेक क्या रहे? परिवार वाले जानते थे, अब पिता की ओर से तमाम खुलासे किए गए हैं। जो भाई बहन है, जानकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं, उनकी मित्र ये कह रही हैं कि वो जिम्मेदार हैं। आखिर वो दूरी कैसे नहीं बना पाए, सवाल इस बात को लेकर भी घूम रहा है। और सवाल ये भी कि रिया चक्रवर्ती ये सब होने के बाद हैं कहां पर? देखिए, रिया चक्रवर्ती इस वक्त मुंबई में है, अपने घर पे सांता क्रूज में, जहां पर रहा करती हैं, पूरे परिवार के साथ घर में मौजूद हैं और घर में लगातार उनकी जो वकीलों की टीम है, वकीलों के साथ लगातार संपर्क में है कि आखिरकार आगे का प्लान क्या होगा। देखिए, उनका प्लान ऑफ एक्शन तय हो चुका है, जैसा कि रजत ने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में अब इस बात की वो दलील दे रही है, मांग कर रही है कि पूरा मामला मुंबई शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में केस हुआ है और इसलिए पटना या दूसरे स्टेट में, 2 स्टेट में पूरा मामला नहीं चल सकता। लेकिन देखिए, यह बात तो साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से उनके पिता की माने जो बड़ा आरोप लगाया है, उस आरोप के तहत जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके बेटे को पूरी तरह से बर्बाद किया है, लूटा है, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, भूत प्रेत का आरोप लगाया है उनके बाप ने, पिताजी ने, कि जिस तरीके से उन्होंने एक जब पहले घर में रहा करते थे सुशांत, उनको उस कह के हटा दिया कि यहाँ पे भूत प्रेत रहता है, तो वहां पे भूत प्रेत का साया रहता है, इसलिए उसको हटा दिया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरा परिवार के ऊपर आरोप लगाया है, पूरा परिवार ने मिलकर सुशांत को बर्बाद किया है और उन्हीं की वजह से उनके बेटे की मौत और हुई इसी है। वजह से ये सवाल भी यहाँ पर लाडली अभिषेक परिवार की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई जो है वो उनके बीच में नहीं रहा है और इन सवालों का जवाब ढूंढना इसीलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। नजरें आप लगातार बनाए रखिएगा, आगे में हम आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ते